भारत की दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। साक्षी ने महिलाओं की 62 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में कनाडा की एना गोडिनेज गोंजालेस को हराया। राष्ट्रमंडल खेलों में साक्षी का तीसरा पदक है। साक्षी पहले हाफ के अंत तक मैच में 4-0 से पीछे चल रही थी, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने शानदार वापसी की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवान तिरंगे का मान बढ़ाए हुए हैं। बजरंग पुनिया ने भी भारत की झोली में गोल्ड मेडल दिया। उन्होंने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये उपलब्धि हासिल की। बजरंग ने कनाडा के लचलान मैकलीन को हराया। बजरंग ने मैच की शुरुआत से ही मैकनील पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जबकि मैकनील उनके सामने बेअसर साबित हुए। बजरंग का ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा मेडल है। तालियों की गूंज, चेहरे पर सुकून और दिल में देश का नाम एक बार फिर से रोशन करने की खुशी। तस्वीरें पहलवान बजरंग पुनिया के गांव हरियाणा के झज्जर की, जहां बजरंग की जीत की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। जैसे ही बजरंग ने अपने विरोधी पहलवान को चित किया, गांव में तालियां बजने लगी और लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाने लगे। बर्मिंघम में भारतीय पहलवानों का नाम गूंज रहा है। कारण है गोल्ड। भारत के एक और पहलवान दीपक पुनिया ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया। दीपक का गोल्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने पुरुषों के 86 किलो वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का प्रदर्शन अब तक काफी शानदार रहा। बर्मिंघम खेलों में भारत को अब तक 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 26 मेडल मिल चुके हैं। भारत इस वक्त मेडल टैली में 5वें स्थान पर है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला चुकी है। भारत की स्टार रेसलर अंशु मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत लिया है। अंशु को 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। 21 साल की अंशु मलिक ने पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने 2 मुकाबले तो 10-0 से जीते थे, लेकिन वो गोल्ड मेडल मुकाबले में नाइजीरियाई खिलाड़ी के सामने वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी उनसे उम्मीद थी। 8वें दिन कुश्ती में भारत के हिस्से एक और पदक आया। पुरुषों के 125 किलोग्राम भार वर्ग में मोहित ग्रेवाल ने जमाइका के जॉनसन को मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। मोहित ने अच्छी शुरुआत की और 1 अंक ले लिया। इसके बाद उन्होंने 2 अंक का दांव लगाया और स्कोर 3-0 से कर दिया। मोहित ने फिर उन्हें बाहर कर 1 अंक और ले लिया और फिर मोहित ने जॉनसन को चितकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की 23 साल की पहलवान दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग में देश को 5वां मेडल दिलाया। दिव्या ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में सिर्फ 30 सेकंड में विरोधी पहलवान टाइगर लिली कॉकर लेमियाकर को चित कर दिया। दिव्या काकरान हालांकि फ्री स्टाइल 68 किलो वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया की ब्लेसिंग ओबोरुजू से तकनीकी श्रेष्ठता में 0-11 से हार गई, जिससे वो रेपशॉज में उतरी। देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा और शाम तक इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। दरअसल मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और उससे पहले उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में हर घर तिरंगा को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर ममता बनर्जी शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन में हर घर तिरंगे को लेकर सभी सीएम की बैठक में शामिल होंगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार की सुबह 10 बजे नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दिल्ली में तिरंगा रैली और बाइक रैली निकाली जाएगी। तिरंगा रैली सुबह 7:30 बजे तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होगी, जिसमें 750 बाइकर्स केसरिया पगड़ी पहनकर बाइक चलाएंगे। सुबह 11:15 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस से बाइक रैली शुरू होगी। 75 किलोमीटर लंबी बाइक रैली इंडिया गेट के पास पहुंचकर 75 मीटर लंबा तिरंगा फहराएगी। इसमें संस्कृति मंत्री श्री आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दिल्ली में तिरंगा रैली और बाइक रैली निकाली जाएगी। तिरंगा रैली सुबह 7:30 बजे तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होगी, जिसमें 750 बाइकर्स केसरिया पगड़ी पहनकर बाइक चलाएंगे। सुबह 11:15 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस से बाइक रैली शुरू होगी। 75 किलोमीटर लंबी बाइक रैली इंडिया गेट के पास पहुंचकर 75 मीटर लंबा तिरंगा फहराएगी। इसमें संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी भी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस बार फिर इस महीने आज और कल 7 अगस्त को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। केजरीवाल आज टाउन हॉल में जामनगर के व्यापारियों को संबोधित करेंगे। 7 अगस्त को छोटा उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया, ये सभी राम भक्तों का अपमान है। उन्होंने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि 5 अगस्त को अयोध्या दिवस है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। 5 अगस्त को जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसी दिन पिछले 2 साल से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन पर राजनीति गर्मा गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, 5 अगस्त के दिन को कांग्रेस ने काले कपड़ों में विरोध के लिए चुना क्योंकि वो इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस की महंगाई पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुबानी हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या दिवस के दिन प्रदर्शन निंदनीय है। कांग्रेस ने राम भक्तों का अपमान किया। हर भारतीय को 5 अगस्त याद रहेगा। कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। दरअसल 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था। प्रियंका गांधी ने रामायण की चौपाई लिखते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, देश भर के गरीबों और मध्य वर्ग के ऊपर पड़ रही महंगाई की मार के खिलाफ लड़ना जन अनुरागी भगवान राम का दिखाया रास्ता है। जो महंगाई बढ़ाकर दुर्बल जन को कष्ट देता है, वो भगवान राम पर वार करता है। जो महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करने वालों को मिथ्या वचन कहता है, वो लोकनायक राम और भारत के जन का अपमान करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल दौरे पर रहेंगे और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम खट्टर आज 134 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 8 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। करनाल में WJC के कैनाल डेवलपमेंट फ्रंट प्रोजेक्ट के उद्घाटन स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। राजधानी में अपने दौरे के दौरान सीएम मानिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और पीएम को राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराएंगे। सीएम ने कहा, दूसरे राज्यों की तुलना में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में त्रिपुरा का अच्छा प्रदर्शन रहा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में डिप्टी सीएम ने दावा किया, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। दरअसल दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर है। वहीं दिल्ली के एलजी ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। 53वीं बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने 2 आईईडी बरामद किए हैं। ये आईईडी सड़क पर एक मोड़ के पास मिट्टी के नीचे दबाकर छिपाए गए थे, जिन्हें सेना के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले 10-10 किलो के 2 आईईडी बरामदगी से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जवानों को आईईडी का पता उस वक्त चला जब सैनिक इलाके में सड़क खोलने और तलाशी अभियान पर थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। वो दोपहर को 2 बजे दिल्ली रवाना होंगे और राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी आज राष्ट्रपति भवन में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। वहीं टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू भी आज दिल्ली दौरे पर हैं। टीडीपी प्रमुख राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। ये आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियों को भी बुलाया है। राजधानी भोपाल की नई शहर सरकार आज शपथ लेने जा रही है। इसे लेकर आईएसबीटी स्थित नगर निगम ऑफिस में निगम अमला तैयारियों में जुट गया है। समारोह के लिए आईएसबीटी परिसर में वाटरप्रूफ डोम तैयार किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने की भी संभावना है। प्रयागराज नगर निगम ने घरों में कुत्तों को पालने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर लेट फीस देनी होगी। निगम ने फरमान जारी किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के घर में कुत्ता पालने और सड़कों पर टहलाते समय पकड़े जाने पर जुर्माना देना होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो यूपी के नोएडा का बताया जा रहा है, जिसमें कथित बीजेपी नेता एक महिला से बदतमीजी करते पेश आ रहा है और गाली गलौज कर रहा है। वीडियो नोएडा के सेक्टर 93 में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का है, जहां पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ था।